अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जनपद महाजनपद के बारे में, जैसे कि 16 महाजनपद आपको पता है। यहाँ पर जन से बना जनपद, और जनपद जब बहुत विशाल हो गया तो वो बन गया महाजनपद। तो महाजनपद जो है 16 था। 600 BC में इसके आसपास इसकी जानकारी मिलता है। इसकी जानकारी 2 पुस्तकों से मिलता है। एक अंगुत्तर निकाय है जो बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा है भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है। अब हम एक एक करके 16 महाजनपद को देख लेते हैं। सबसे पहले जो अफगानिस्तान क्षेत्र में था उसका राजधानी था कम्बोज, और उसका राजधानी था हाटक। उसके बाद जम्मू कश्मीर के साइड में यहाँ पर पाकिस्तान में था गांधार, और उसका राजधानी था तक्षशिला। उसके बाद हम देखते हैं कुरु का राजधानी था इंद्रप्रस्थ, जिसको हस्तिनापुर भी कहते थे। उसके बाद पांचाल की 2 राजधानी थी, एक है अहिच्छत्र और दूसरा था काम्पिल्य। उसके बाद है कोसल की राजधानी श्रावस्ती था। उसके बाद था मल की राजधानी भी 2 था, एक कुशीनगर, दूसरा पावा। उसके बाद है वज्जी की राजधानी थी वैशाली। उसके बाद हम देख लेते हैं सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। उसके बाद है वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। उसके बाद है काशी की राजधानी वाराणसी था। उसके बाद है मगध का राजधानी राजगृह था। उसके बाद है अंग का राजधानी चंपा था। तो ये हो गया। और उसके साथ ही एक यहाँ पर है चेदी की राजधानी शक्तिमती था। उसके बाद है यहाँ मत्स्य की राजधानी विराटनगर था। अवंती की 2 राजधानी थी, एक उज्जैनी और दूसरा महिष्मती। और लास्ट जो सबसे दक्षिण वाला भाग में बच गया वो है अस्मक की राजधानी पाटन था। तो ये हो गया 16 महाजनपद। अब द्वितीय नगरीकरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द्वितीय नगरीकरण ने नगर के लिए जब तांबा शुरुआत हुआ तो पता चला, तो प्रथम नगरीकरण कहलाता है जो सिंधु सभ्यता के आसपास हुआ। लोहा का जब पता चला तो द्वितीय नगरीकरण जो कि गंगा नदी किनारे 600 BC में शुरुआत होता है। तुलना देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी और हस्तिनापुर नगर था, जबकि बौद्ध काल में नगर की संख्या बढ़ गया। चंपा, राजगृह, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, साकेत, ये सब नगर बनने लगा। एक अंग्रेज़ था गार्डन चाइल्ड, उसने नगर के लिए कुछ मान्यता दिया। तो पहला शासक होना चाहिए, धार्मिक समूह होना चाहिए, लेखन प्रथा होना चाहिए, मुद्रा प्रचलित होना चाहिए, शिल्प उद्योग विकास होना चाहिए, व्यापार का विकास होना चाहिए, कर लगना चाहिए, गैर कृषि कार्य में लोग लगे रहना चाहिए, और जनसंकेंद्रण मतलब एक ही जगह लोग रह के जनसंख्या की भीड़ को बढ़ाए। आर्थिक भूमिका क्या होता है नगरीकरण में? द्वितीय नगरीकरण में लोहे के फाल कुल्हाड़ी सैन्य हथियार बना तो आगे बढ़ा। अतिरिक्त कृषि उत्पादन हुआ, व्यापार, तो राज्य की आय में वृद्धि हुआ। 5वां BC में आहत सिक्के, पंचमार्का सिक्के शुरू हो गए। शिल्प जो कहते थे, व्यापारिक श्रेणी बनते थे। एक ही प्रकार के व्यवसायिक के प्रमुख को श्रेष्ठी कहते थे। समुद्री व्यापार होने लगा, और राजनीतिक रूप से राजधानी का विकास हुआ, तो वहाँ लोग रहने लगे, संरक्षण देने लगे, और व्यापारिक नगर बनने लगा। तो इस प्रकार से ये। अब हम देख लेते हैं प्राचीन काल के जो वंश है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मगध में, जो मगध का विकास अब हो चुका है, तो मगध में जो रहने वाले शासक हैं, वंश है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बृहद्रथ, उसके बाद हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद। ये है वह हसीन के नाम से पढ़ते हैं। तो ये सब के सब मगध के शासक हैं। और इसके बाद जब आता है तो है मौर्य है 221 BC से 321 से 185 BC। शुंग जो है वो है 185 से 73 BC।
कण्व 73 से 26 BC, गुप्त 240 से 605 AD और वर्धन वंश 606 से 647 AD तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो विदेशी थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हिंद यवन 326 से 321 BC, शक 90 BC से 45 AD, पहलव 21 AD से 100 AD और लास्ट में कुषाण 80 AD से 225 AD। इसको पढ़ लेने के बाद हम पढ़ेंगे